हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का यूनिट 5। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 2 नंबर में पूछा जाने वाला टॉपिक है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। इस वीडियो में आप लोगों को मोनो हाइब्रिड क्रॉस बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज अ जेनेटिक क्रॉस बिटवीन टू individuals that involves one pair of contrasting traits. In other words, it focus on one gene with 2 alleles, dominant and recessive। यह मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताया गया है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वह 2 व्यक्तियों के बीच एक अनुवांशिक क्रॉस है। जो 2 व्यक्ति होते हैं उनके बीच यह एक अनुवांशिक क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और यहाँ बताया गया कि जिसमें विपरीत लक्षणों का एक योग शामिल होता है, जिसमें एक विपरीत लक्षणों का एक योग शामिल होता है। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है यह 2 व्यक्तियों के बीच का अनुवांशिक क्रॉस है, जो कि जिसमें विपरीत लक्षणों का एक योग शामिल होता है। या फिर इसे इन अदर वर्ड्स या इसे दूसरे शब्दों में यह 2 एलील प्रभावी और अप्रभावी डोमिनेंट एंड रिसेसिव वाले एक जीन पर केंद्रित होते हैं। या दूसरे शब्दों में बताया गया है कि यह 2 एलील प्रभावी और अप्रभावी डोमिनेंट एंड रिसेसिव वाले एक जीन पर केंद्रित होते हैं। जो 2 एलील होते हैं वो डोमिनेंट एंड रिसेसिव होते हैं, उनके जीन के ऊपर केंद्रित होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यही बताया गया है। अब हम आगे देखेंगे जीन क्या होता है। 2 लाइन में याद दिया गया है जीन के बारे में। जीन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट डिटरमाइंस अ ट्रेट, एग्जाम्पल फ्लावर कलर। डीएनए एक खंड जो एक लक्षण निर्धारित करता है। डीएनए का वह एक खंड जो कि एक लक्षण निर्धारित करता है, क्योंकि जो डीएनए होता है उसी पर जीन प्रेजेंट होता है। डीएनए के स्ट्रैंड को खींचेंगे तब हमें पता चलेगा कि जीन कहाँ प्रेजेंट है। इसीलिए यह बताया गया है कि डीएनए का एक खंड जो एक लक्षण निर्धारित करता है, क्योंकि डीएनए के खंडों पर जीन प्रेजेंट होता है और जीन ही एक लक्षण को निर्धारित करता है, जिससे फ्लावर का कलर एग्जाम्पल में दिया गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जीन डीएनए पर प्रेजेंट होता है, और जो जीन है जो डीएनए का एक खंड होता है, डीएनए का जो एक खंड होता है जीन वह होता है, और जीन होता है जो वही फ्लावर के कलर को निर्धारित करता है, वही लक्षण को निर्धारित करता है। अब हम आगे देखेंगे एलील्स क्या होता है। एलील्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन, एग्जाम्पल में ए फॉर पर्पल फ्लावर एंड ए फॉर वाइट फ्लावर। यहाँ बताया गया है कि एलील में कि एक जीन के विभिन्न रूप, जो एक जीन होते हैं उसके विभिन्न रूप, जैसे बैगनी फूलों के लिए ए कैपिटल ए, और सफ़ेद वाइट फ्लावर्स के लिए, सफ़ेद फूल के लिए स्मॉल ए। यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है। यहाँ बताया गया है कि एक जीन के विभिन्न लक्षण जो होते हैं, विभिन्न रूप होते हैं, उसे हम एलील कहते हैं। जो एक जीन के विभिन्न रूप होते हैं, विभिन्न लक्षण होते हैं, एक जीन के विभिन्न रूप को ही हम एलील कहते हैं। जो एक जीन होता है उसके विभिन्न रूप होते हैं उसको हम एलील कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पर्पल फ्लावर के लिए कैपिटल ए और स्मॉल फ्लावर के लिए वाइट फ्लावर के लिए स्मॉल ए यहाँ दिया गया है। अब हम देखेंगे होमोजाइगस क्या होता है। हिंदी में समयुग्मजी कहते हैं होमोजाइगस टू आइडेंटिकल एलील, एग्जाम्पल में 2 कैपिटल ए एंड 2 स्मॉल ए यहाँ दिया गया। देख सकते हैं 2 कैपिटल ए और 2 स्मॉल ए। होमोजाइगस में बताया गया है कि 2 समान एलील, जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए, यह 2 समान एलील प्रेजेंट है, जिसे होमोजाइगस कहते हैं। होमोजाइगस का अर्थ है कि 2 समान, कोई भी चीज़ है वो 2 समान स्थिति में 2 उसके कॉपी रूप होने चाहिए। जिसे 2 कैपिटल ए और स्मॉल ए या होमोजाइगस होते एक समान एलील है। होमोजाइगस में बताया गया कि 2 समान एलील, जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए। अब हम देखेंगे हेट्रोजाइगस क्या होता है, जिसको हम विषम युग्मजी कहते हैं। 2 डिफरेंट एलील दैट, एग्जाम्पल में कैपिटल ए और स्मॉल ए, जो कि हेट्रोजाइगस है, क्योंकि वहाँ देखते हैं कि डबल ए
एक साथ था और कैपिटल डबल ए एक साथ था। कैपिटल डबल ए एक साथ और स्मॉल वहाँ पे कैपिटल और स्मॉल ए अलग था, वो भी कैपिटल और स्मॉल के रूप में। और यहाँ पर एक कैपिटल और एक स्मॉल एलील प्रेजेंट है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, टू डिफरेंट एलील, जिसको हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। अगर सेम में ये ए डबल ए प्रेजेंट होता है या फिर सेम कैपिटल ए प्रेजेंट होता है तो उसे हम होमोजाइगस कहते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंट प्रेजेंट है इसलिए हेट्रोजाइगस कहते हैं। यहाँ पे हेट्रोजाइगस एलील प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस द ट्रेट। एग्जाम्पल पर्पल फ्लावर इफ ए इज अ डोमिनेंट। डोमिनेंट एलील का अर्थ है कि प्रभावी एलील क्या होता है। अभिव्यक्त लक्षण एक्सप्रेस्ड ट्रेट। अभिव्यक्त लक्षण जैसे यदि ए प्रभावकारी है तो बैंगनी फूल होगा। यहाँ डोमिनेंट एलील में बताया गया है कि इसे हम प्रभावी एलील कहते हैं। एक्सप्रेस्ड ट्रेट अभिव्यक्त लक्षण जैसे यदि ए प्रभावी है तो बैंगनी फूल होगा। अगर ए प्रभावी लक्षण है तो बैंगनी फूल होगा। अगर बैंगनी फ्लावर है तो ए प्रभावी होगा, डोमिनेंट लक्षण होगा। अगर प्रभावी लक्षण है तो अगर ए प्रभावी लक्षण है तो अगर ए प्रभावी लक्षण है तो फ्लावर बैंगनी होगा, पर्पल कलर होगा और यह डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट पे देख लिए हम लोग कि प्रभावी लक्षण होगा ए और पर्पल फ्लावर्स होगा, इसमें बैंगनी फ्लावर्स होगा, एक्सप्रेस करेगा ये अपने लक्षण को। और रिसेसिव एलील अप्रभावी एलील मेक द ट्रेट अनलेस बोथ एलील्स आर रिसेसिव। एग्जाम्पल में वाइट फ्लावर इफ डबल स्मॉल ए। अप्रभावी एलील में बताया गया है कि छिपा हुआ लक्षण जब तक कि दोनों एलील अप्रभावी ना हो। जैसे यदि दो कैपिटल ए रिप्रेजेंट है उसे हम अप्रभावी लक्षण कहेंगे। अगर यह एक भी ए कैपिटल स्मॉल साथ में मिल जाएंगे तो ये प्रभावी लक्षण हो जाएगा, लेकिन यह कैपिटल है स्मॉल है इसलिए अप्रभावी है। और यहाँ बताया गया है कि जो व्हाइट फ्लावर है वह अप्रभावी लक्षण है और इसमें स्मॉल ए प्रेजेंट है, उसमें कैपिटल ए प्रेजेंट था, डोमिनेंट हो। यहाँ रिसेसिव इसमें लक्षण अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसमें व्हाइट कलर अप्रभावी है और वहाँ जो बैगनी कलर था वो प्रभावी लक्षण था, कैपिटल ए प्रभावी लक्षण था और यहाँ स्मॉल ए अप्रभावी लक्षण है। यहाँ डोमिनेंट और रिसेसिव आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे। देख सकते हैं यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी दिया गया है। यह टाल है और ड्रॉप है। यह छोटा पौधा है, यह छोटा टी है और स्मॉल टी यहाँ लंबे पौधे उत्पन्न होंगे, यहाँ छोटे पौधे उत्पन्न होंगे। देखते हैं कैसे। एक हम कैपिटल टी और एक स्मॉल टी ले लिए क्रॉस कराने के लिए। सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो एक कैपिटल और एक स्मॉल टी आएगा, जिसे ये प्लांट होंगे, टाल होंगी इसमें, क्योंकि प्रभावी लक्षण टी है और इसके साथ कैपिटल स्मॉल टी है, लेकिन फिर भी इसमें टाल पौधे उत्पन्न होंगे। अपॉन जनरेशन में सभी प्लांट लंबे होते हैं, टाल होते हैं अपॉन जनरेशन में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताया गया कि यह विपरीत लक्षणों को लेकर इसमें क्रॉस कराया जाता है, जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। विपरीत लक्षणों को या फिर एक ही जीन एक दो एलील प्रभावी और अप्रभावी के रूप में प्रेजेंट होंगे। देख सकते हैं यहाँ एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण रिप्रेजेंट है, जो कि कैपिटल प्रभावी लक्षण और यह अप्रभावी लक्षण है। कैपिटल टी प्रभावी और स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण, इन दोनों पर क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में हमेशा टाल पौधे ही उत्पन्न होते हैं। आप लोगों को पता होगा, टाल और ड्रॉप देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। शॉर्ट वीडियो रहता है तो बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं और आसानी से देख पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, और इसमें हमने कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को जाना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे एलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कि आप लोगों को डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया जाएगा। अगर आप लोगों को BSc फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।